भाई द बॉयज का आज फिनाले एपिसोड 8 ब्लड एंड बोन ड्रॉप हो चुका है एंड मैंने इसको अभी जस्ट देखा है और अभी देख के खत्म किया है। भाई आई एम इन शॉक एंड ऑ भाई। मतलब यार मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मतलब इसके लास्ट एपिसोड को देख के इतनी ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है ना। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि यार पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे द बॉयज को लेकर ही चल रहा था कि यार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है, एक्शन सीक्वेंसेस उतनी नहीं है, ये है वो है। मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंट हो ही रहे थे यार, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हमें मेजर देखने को मिला ही नहीं था जिससे स्टेक्स हाई हो इस सीजन के। और जिस चीज को इतने साल से बिल्डअप किया जा रहा था, ठीक है, वो उससे मतलब उसके लास्ट सीजन में आपको इतनी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले तो लास्ट एपिसोड से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो देखो ये जो सीजन स्टार्ट हुआ था ना, ये बहुत बैंगर पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था। एपिसोड 1 में ही हमें ए ट्रेन की मौत देखने को मिल गई थी, तो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ स्टेक्स बहुत हाई जाने वाले हैं और ये वाला सीजन में मतलब जोक्स नहीं होने वाले। फिर ऊपर से जो इसका टीजर ट्रेलर प्रोमोशनल मटेरियल जो आए थे भाई, जो द बॉयज के इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल पे इस ऐसे पोस्टर्स रिलीज कर रहे थे कि वो वॉर्ड की बिल्डिंग गिरी हुई है और उसमें बिली बुचर आ रहा है और होमलैंडर पूरे ऊपर जाके अर्थ को लेजर कर रहा है। भाई दैट वाज फकिंग इनसेन क्रेजी लिटरली। सबको लग रहा था कि हाँ भाई द सीजन 5 में हमें कुछ तो नेक्स्ट लेवल चीजें देखने को मिलेगी जो अभी तक हमने रेस्ट ऑफ द सीजन में नहीं देखी है। और स्टार्टिंग के एपिसोड जो रिलीज हुए थे उसमें वो चीज लग भी रही थी, प्रॉमिसिंग फील हो रहा था कि हाँ शायद इस बार स्टेक्स हाई होंगे, इस बार कुछ देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है। फिर बट जैसे जैसे एपिसोड्स ड्रॉप होते रहे तो इन ऐसा लग रहा था कि ये फिलर एपिसोड्स बना रहे हैं, है ना। कुछ इनके पास स्टोरी है नहीं कंक्लूड, मतलब उसके अंदर डेप्थ जाने को, इवन रिलेशंस भी लोगों के इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए एंड में आते आते, तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। अब अगर उसको हटा के भी मैं देखूँ ना कि कोई एपिसोड में ऐसा बैंगर मोमेंट हो जो मेरे को याद हो, नहीं, क्योंकि फायर क्रैकर को इन्होंने ऐसे ही मार दिया, ब्लैक नॉर को ऐसे ही मार दिया, ठीक है। ए ट्रेन तो चलो उसने हीरोइज्म उसने दिखाया तो हीरोई को बचाने के चक्कर में वो मर गया, बट अदर देन दैट यार ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो आपको एकदम ऐसे वो करने पे मजबूर कर दे कि यार भाई इम्पैक्टफुल था बहुत ज्यादा। बाकी सीजन्स में थे फिर भी इम्पैक्टफुल मोमेंट्स, बट इस वाले सीजन में यार ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, या पता नहीं, आई डोंट नो यार। बहुत, या तो अब मुझे पता क्या लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो गई थी ना कि ये लोग जो एरिक क्रिप्के है, जो भी बॉयज के क्रिएटर्स है, वो लोग डिलीवर ही नहीं कर पाए। या डिलीवर भी क्या नहीं कर पाए, आपने सीजन 3 इतना मास्टरपीस मैं उसको बोलता हूँ भाई, इतना बढ़िया सीजन 3 लिखा हुआ था ना, कॉमिक से इंस्पायर्ड, भाई आज भी वो स्टैंड आउट करता है पूरी वेब सीरीज में, मतलब पूरे द बॉयज के जितने भी सीजन है अलग ही स्टैंड आउट करता है भाई। सीजन 3 वाज पीक ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बनेगी ना भाई कि सीजन 4 आपने पूरा बिल्डअप दिया था कि सीजन 5 में इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस रेपरकशंस देखने को मिलेंगे, और उसका हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला सीजन 5 में। मतलब देखने को तो मिला, बट यार जो हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे वो चीजें नहीं देखने को मिली। और सही बताओ तो यार ये वाला साल ना थोड़ा मनहूस चल ही रहा है भाई। स्टार्टिंग में वो स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ हो गया खराब, फिर उसकी स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग खराब हो गई, वो हमें कुछ समझ नहीं आई, है ना। मतलब नहीं हो रहा भाई इस साल, ये साल वेब सीरीज के लिए अच्छा नहीं है। मूवीज के लिए इट इज गुड, बट यार वेब सीरीज के लिए आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग भाई। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है यार। चलो स्ट्रेंजर थिंग्स का तो अलग ही बात है, उसका इतना मैं था भी नहीं, बट इसके लिए यार आई वॉज रियली एक्साइटेड। और अब जब फाइनल एपिसोड मैंने देखा है, ठीक है, अब उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। फाइनल एपिसोड देख के जो मेरे रिएक्शंस थे ना, मतलब मैं ना इम्पैक्ट, मतलब मेरे को वो सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, बट मैं इमोशनल ज़्यादा हो रहा था कि भाई ये सीज़न ख़त्म होने वाला है, ये एपिसोड ख़त्म होने वाला है। ये मतलब कह सकते हो आप पार्ट ऑफ लाइफ भाई, जिसको मैं इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ। रैंडमली एक दिन मेरे भाई ने मेरे को बोला था यार द बॉयज देख, इट इज रियली गुड शो। उसने मुझे बस एक सीन दिखाया था कि ये देख ये इसमें दिखाया है, उससे मेरे को ऐसे मैं एडिक्ट हो गया था और मैंने 2 या 3 बार बिंज वॉच करे चारों सीजन, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में देखे हैं। और अब सीजन 5 का जब लास्ट एपिसोड देखा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार इतने साल से जो चीज बिल्डअप हो रही थी उसको ऐसे खत्म होते हुए देखना ना यार हजम नहीं हो रहा था। मतलब मैं रेडी नहीं था इस यूनिवर्स को लेट गो करने के लिए। अब एपिसोड की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई है हमें, ठीक है, जिसको मैं बेकार तो नहीं बोलूंगा, बट जितना भी दिखाया वो काफी इम्पैक्टफुल था भाई। मतलब फाइट बिटवीन होमलैंडर एंड बुचर, जो जिसको हम स्टार्टिंग से मतलब 2019 जब से सीजन में आया है भाई, तब से हम लोग वेट ही कर रहे थे कि हाँ अब देखने को मिलेगी वो फाइट। भाई सीजन 3 में हमें देखने को भी मिली, बट वो 1v1 नहीं था भाई। इसमें जो 1v1 देखने को मिला है, दैट इज
रियली क्रेजी। मतलब मैंने ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे मेजर नहीं दिखाया, कुछ ऐसे बहुत बड़ी फाइट सीक्वेंस दिखाई, स्यूप्स वर्सेस द बॉयज का ऐसे पूरा गैंग वॉर टाइप का कुछ। मैं भाई जितना भी दिखाया ना उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। मतलब जितना भी देखने को मिला, वो होमलैंडर को पकड़ पकड़ के मार रहा है, फिर रायन बीच में आ गया और किमिको को जो पावर मिली उससे उसको ब्लास्ट करा। एंड मैन जब वो भाई फाइनली होमलैंडर ब्लास्ट हुआ, मतलब उसके बॉडी में से सारा V1V जितना भी कंपाउंड भी था चला गया। भाई हाउ वल्नरेबल ही बिकम। जब वो लेजर करता है उसके बाद भाई उसकी लेजर नहीं निकलती, वो ऐसे उड़ने का ट्राई करता है, खाली जंप होकर रह जाता है भाई दैट। फिर उसके बाद जब वो बिली बुचर से भीख मांगता है ना अपनी जान की, भाई दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। मैंने कहा भाई ये होमलैंडर जिसे हम 7 साल से देख रहे थे, जो किसी के बाप से नहीं डरता था, 1 सेकंड में किसी को भी लेजर कर देता था, मार देता था, आज उसकी इतनी फटी पड़ी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब बिली बुचर को बोलता भी है, आई कांट से इट ऑन दिस वीडियो, बट आपने अगर एपिसोड देखा है तो आप समझ गए हो भाई कि वो किस लेवल तक मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो कर रहा था। ठीक है, बट वो चीज़ ना मतलब मेरे को देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि यार 7 साल से जिस बंदे ने इतना खौफ दिखा रखा था, उसकी पावर जाते ही 1 सेकंड में वो ऐसे भिखारी टाइप का बन गया। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए, अब एक पॉइंट पे था मैं उसके लिए इमोशनल भी फील कर रहा था कि मैंने कहा यार भाई देख, जो वो बना है ना उसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो चीजें हुई है, वहां से वो बंदा ऐसा बना है। अब भाई पर अब उसके एक्शन तो जस्टिफाई नहीं है, तो उसको मरना तो था ही। एंड मैं चाह रहा था कि उसको एक दर्दनाक मौत देगा बिली बुचर, बहुत बहुत खराब तरीके से मारेगा, बट ठीक है उसने अपने स्केयर क्रू से ही फाइनली उसको मार दिया। एंड रायन भी उसको देख के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने सामने उसने अपने सामने अपने फादर को मरते हुए देखा, तो उसके लिए बहुत बड़ी डील थी। बट स्टिल यार मैं सही बताऊं ना तो एपिसोड 8 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। ऊपर से जो भाई एडिट से लोग पिछले कुछ दिनों में इतने एडिट्स बना रहे थे द बॉयज के फाइनल एपिसोड के, उससे लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि भाई ये एडिट्स में ऐसा हो रहा है तो शो में तो क्या ही दिखा देंगे। बट यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब स्टेक्स बिल्कुल भी हाई फील नहीं हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ। जो होमलैंडर को टेरर फील कराना था ना होमलैंडर का पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर अमेरिका में ही कह लो, वो नाम को भी फील नहीं हुआ। ठीक है, और जो बिली बुचर का हम देख रहे थे ना इतने सालों से बिल्डअप होते हुए गैंग बिल्ड, और फाइनली वो स्यूप्स वर्सेस बिली बुचर की टीम होती, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। 1-on-1 मैच करवा दिया बस, दैट इज इट। मतलब उससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये खुद ही इन्होंने मार्केटिंग अपने आप को ऐसा करा था ना कि भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सीजन 5 में वर्ल्ड खत्म होने वाला है और बिली बुचर सेव कर सकता है। इवन पोस्टर्स वैसे रिलीज कर रहे थे, बिली बुचर व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है और सारे सूप्स उड़ रहे हैं। अब एंड में वो चीज़ दिखाई भी थी कि भाई बिली बुचर फाइनली सारे सूप्स को मारने जा रहा होता है, बट ह्यूई उसको आके रोक लेता है, एंड बट ह्यूई को उसको मारना पड़ता है, तो वो चीज अलग हो गई। बट उसके अलावा यार स्टिल स्टेक्स हाइट नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड को, द बॉयज का सीजन 6 बनाएंगे या फिर स्पिन ऑफ सीरीज ही आती रहेगी जेनवी की तरह, या फिर प्रीक्वल पे चले जाएंगे, जैसे वॉर राइजिंग कंफर्म हो ही चुका है जिसमें सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट क्लैरा जो थी वो लीड रोल में होगी। बट स्टिल यार अगर आप इतने साल का आपका शो है, इतने साल से बिल्डअप हो रहा है और उसको आपको एंड करना है, तो आपको बहुत अच्छे नोट पे, मतलब अच्छे नोट तो नहीं, मतलब बहुत बैंगर नोट पे एंड करना था, कि लोगों को ये हो जाता कि भाई हाँ द बॉयज जैसा कोई नहीं है। मैं खुद बोलता था भाई द बॉयज जैसा कोई शो नहीं है, बट अब ना बहुत कॉमन जेनेरिक फील हो रहा है। मतलब मैं देखो इमोशंस बहुत ज़्यादा हिट करे इस वाले एपिसोड में, मैं जेन्युइनली बताऊँ, जब होमलैंडर भी मर रहा था ना तो वो फील हो रहा था भाई। ठीक है, और जब बिली बुचर मरा, जब ह्यूई ने ही उसको फाइनली मारा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। इवन 7th एपिसोड में भी फ्रेंचमैन जब फ्रेंची अपना गया ना तो तब भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। लेकिन ओवरऑल ना यार इमोशन फील कराया इस सीजन में, मैं सच बोलूँ ऐसा कुछ मेजर फील नहीं कराया कि यार इम्पैक्टफुल था कि भाई वो सीन देखा तूने, वो तो क्या ही हो गया, जैसे सीजन 3 में था, 2 में थी। इस सीजन में यार नहीं था वो चीज़। इवन सीजन 4 में भी जब बिली बुचर लास्ट में एपिसोड में आके उसको मार देता है एंड में, वो सीन भी इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल था सीजन 5 में जितने भी सीन्स डाले हुए हैं, क्योंकि वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो यार अब यही है, मतलब सीजन 5 में इमोशन ज़्यादा फील हुआ है। और भाई सच में मैं बहुत सैड हूँ इस चीज़ को लेके कि ये खत्म हो चुका है द बॉयज़ का यूनिवर्स। मतलब द बॉयज़ का तो खत्म ही हो चुका है, अब जो स्पिन ऑफ है वही आएंगे, प्रीक्वल शोज है वही आएंगे, सीजन 6 तो नहीं आने वाला। तो इमोशंस इस वाले एपिसोड ने फील कराने का बहुत अच्छे से काम करा है। ठीक है, एक्शन और वो सब पे उतना हैवीली रिलाई नहीं करी। ठीक है, और इवन जो उन्होंने प्रॉमिस करे थे पोस्टर से, प्रमोशन मटेरियल से, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, और ओवरऑल मैं यार इसको अगर रेटिंग देना चाहूँ तो मेरे लिए सीजन 5 वुड बी ऑन 4, मतलब रैंकिंग वाइज अगर मैं इसको देखूँ, क्योंकि सीजन 4 मेरे को इतना नहीं पसंद आया था। ठीक है, वो उसको मैं लास्ट पे रखना चाहूँगा। सीजन 5 इज़ ऑन द 4th नंबर। सीजन 3 इज स्टिल पिक भाई मेरे लिए, वो
इट इज द पिग यार। जो इन्होंने सीजन 3 में पुल ऑफ कर दिया था ना, उससे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी लोगों की, और फिर सीजन 4 में भी इन्होंने बिल्डअप करा था पूरा, तो यार वो चीज़ है। और ऊपर से यार जेनवी के आपने 2 सीजन बनाए थे, उनमें कैरेक्टर्स को इतना तगड़ा बिल्डअप दिया था कि हाँ भाई होमलैंडर के बराबर मरी मरू वो कैरेक्टर है और उसी की पावर्स है भाई, उसका भी आपने कुछ नहीं दिखाया। मतलब व्हाट द, छोड़ो भाई, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी। तो वो भी नहीं दिखाया मरी मरू को यार। जेनवी से 2 सीजन से उसे बिल्डअप कर रहे थे और फिर एंड में उसको भेज दिया। क्या था यार, मतलब अगर उसको लाए थे सीजन में, दिखाया भी था आपने, उसकी अपीयरेंस भी करवाई है, तो एटलीस्ट उसे यूज करना था ना फाइनल फाइट में या किसी भी चीज में। किमिको को फाइनल पावर देके यार बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिबेटेबल। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो जिस तरीके से होमलैंडर को एंड करा है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ और हो, कुछ बढ़िया देखने को मिले। वो इतनी जल्दी मर गया ना होमलैंडर, जो बंदा इतने सालों से इन्हें परेशान करा हुआ था, मैं नहीं चाह रहा था उसे इतनी जल्दी मारे। होमलैंडर की भी अपनी पूरी टीम होनी चाहिए थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अब वो भी तो सन की आदमी है, उसने खुद ही अपनी टीम मार दी। तो यार अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मरी मरू को इतना बिल्डअप करा और उसके बाद गुडॉल्किन को भी लाए, सिस्टर सेज भी वो उसकी पावर चली गई है, बट स्टिल यार कोई फायदा नहीं हुआ उन सब का आने का। एंड में द बॉयज नहीं संभालना था, तो आपको अपीयर भी नहीं करवाना था इस सीजन में। उनको आगे जेनवी सीजन 3 के लिए रख लेते, सीधा वो वहीं से कंटिन्यू हो जाती स्टोरी, बट उनको इस सीजन में लाने का कोई पॉइंट नहीं था। इवन डीप भाई, एक तो डीप भाई मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग एपिसोड में मर जाएगा भाई, वो एंड तक सर्वाइव कर गया है बंदा। मैं तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरे को ए ट्रेन को जब मार दिया तो मुझे लगा डीप भी मर ही जाएगा भाई। इन लोगों ने लास्ट एपिसोड तक सर्वाइव करवाया उसको, और फिर उसको मारा भी। मतलब उसको भी मैं बोलूंगा, जो उसकी भी डेथ थी ना, मैं चाह रहा था बहुत पेनफुल हो, ट्रोमैटिक हो, है ना भाई, वो बंदा ड्राउन होके मरे, बट उसको भी ऐसे ही मार दिया इन्होंने, डुबा के उससे ऑक्टोपस ने ही मार दिया। अब देखो, बुरा कहो या अच्छा कहो, ये सीजन एंड हो चुका है और मतलब ऐसा लग रहा है कि एक लाइफ का पार्ट इनकम्प्लीट सा हो गया है, कि मतलब अब नेक्स्ट वेडनेसडे क्या देखने को मिलेगा, इट इज़ द एंड। और ऑनेस्टली भाई, इसके सारे एपिसोड में एपिसोड 8 वाज द बेस्ट, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा ये सीज़न इज़ द बेस्ट, और पिक जितना भी देखने को मिला बहुत अच्छा था, ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया है उस चीज़ को। बट अगर एक्सपेक्टेशन ये लोग इतना ना लगाते, प्रमोशनल मटेरियल ऐसा ना रिलीज करते, तो शायद इट कुड हैव बीन बेटर। मतलब हम लोगों को लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट इन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेट करी हुई थी हमारी, और एपिसोड्स में डिलीवर किया यहाँ पे। तो सेम यार स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह उन लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन कहाँ ही सेट कर दी थी, डिलीवर करा था कहाँ पे, तो सेम इस चीज़ के साथ भी हुआ है और अब एंड हो चुका है। एंड आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दिस वर्ल्ड भाई। फाइनली होमलैंडर को मरता हुआ देख भाई, बिली बुचर यार, इट एक्स भाई, इट हर्ट्स, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ठीक है भाई, बुरा सीजन भी था, बुरा एपिसोड भी था, बट स्टिल यार इमोशंस होते हैं भाई। उनके मरने पे तो दुख होता ही है भाई कैरेक्टर्स के। एंड अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग सर्वाइव भी कर गए, तो आई एम हैप्पी उस चीज़ से, बट स्टिल यार बिली बुचर को तो सर्वाइव करना चाहिए था। और इवन मैं चाह रहा था कि वो टावर में वो रिलीज कर दे वायरस, आई वॉन्टेड इट टू बी लाइक कॉमिक्स, बट इन लोगों ने नहीं करा यार। वो चीज़ मेरे को थोड़ी क्या बहुत डिसअपॉइंट लगी। मेरे को लगा एंड में भी मरते मरते वो कर ही देगा वो चीज़, बट बॉयज़ बीइंग बॉयज़ भाई, क्रिएटर्स बीइंग क्रिएटर्स, कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का, स्टेक्स का भी हाई नहीं ले जाना इन्हें। एनीवेज यार, अगर आप द बॉयज़ देख चुके हो, ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ कि आपको ये वाला सीज़न स्पेशली एपिसोड 8 कैसा लगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।